नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता टिकट मांगे तो उन्हें सब्र का पाठ पढ़ाने वाले नेताजी अपने पुत्र पुत्रियों या सगे संबंधियों के टिकट की मांग के सामने झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और उनके टिकट का जुगाड़ दूसरे दलों में सेट कर दिया जाता है। वह दल सहयोगी भी हो सकता है और विरोधी भी। अब देखिए, इसी कड़ी में बिहार विधानसभा चुनाव जिसे लेकर बस कुछ महीनों का ही वक्त बचा हुआ है। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के एक विधायक जिनका नाम है गोपाल मंडल, इन्हें लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अंदर के हवाले से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गोपाल मंडल अब पुत्र मुंह में फंस गए हैं और गोपाल मंडल अपने पुत्र आशीष मंडल के लिए भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक विधानसभा सीट से टिकट चाहते हैं। देखिए, हमें अपने पुख्ता सूत्रों से यह बात मालूम चली है कि गोपाल मंडल की जो यह इच्छा है वह अपनी इच्छा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी बता चुके हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके इस सीट डिमांड को अपने बेटे के लिए वे टिकट चाहते हैं पार्टी का, उनकी इस डिमांड को नीतीश कुमार ठुकरा चुके हैं। और देखिए, गोपाल मंडल ने भी अपने पुत्र को राजनीति में एंट्री कराने की कसम खा ली है और बताया जा रहा है कि भागलपुर की जो एक विधानसभा सीट है जो कि है नाथनगर विधानसभा सीट, इस सीट से गोपाल मंडल अपने पुत्र आशीष मंडल के लिए हर हाल में टिकट चाहते हैं। जदयू यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पहले ही ठुकरा दिया और अब बताया जा रहा है कि गोपाल मंडल राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और इस नाथनगर विधानसभा सीट से वे चाहते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं राजद के, उनका टिकट काटकर उनके पुत्र आशीष मंडल को टिकट दे दिया जाए। तो देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तमाम चीज़ें आपको बताएंगे कि आखिर इस विधानसभा सीट का पुनर्भाग क्या है और आने वाले समय में क्या बड़ा खेल गोपाल मंडल बिहार चुनाव में करने जा रहे हैं। तमाम चीज़ों को जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। देखिए, आपको बता दें कि आशीष मंडल जो कि विधायक गोपाल मंडल के पुत्र हैं, इन्होंने नाथनगर विधानसभा सीट पर पहले ही चुनावी सक्रियता बनाई हुई है। यह चुनाव लड़ने को तैयार बताए जाते हैं, घूम भी रहे हैं क्षेत्रों में और बीते दिनों पहले इन्होंने सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में इन्होंने आमरण अनशन भी किया। यह अनशन इस वजह से किया गया था कि पिछले साल जो मसाढ़ू गांव है, यह पूरा गांव ही गंगा नदी में जलमग्न हो गया था। कई परिवारों के जो घर हैं वे बेघर हो गए थे और बताया जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि उनमें से कई कटाव पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला। तो उन्हें मुआवजा राशि दिलाने के लिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो आशीष मंडल हैं ये लगातार आमरण अनशन कर रहे थे और इस अनशन के 5वें दिन स्थानीय अधिकारी जिनमें कि एसडीएम हैं वे पहुंचते हैं और इनसे वादा करते हैं कि जो भी कटाव पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा की राशि दी जाएगी। तब इन्होंने अपना अनशन तोड़ा। आशीष मंडल ने इसे अपनी बड़ी जीत बताई। तो देखिए, आशीष मंडल की जो चुनावी सक्रियता है यह झलक रही है। वे लगातार क्षेत्र के जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वह उन मुद्दों को उठा रहे हैं और स्थानीय तौर पर पूरी तरह से सक्रिय हैं। देखिए, नाथनगर विधानसभा सीट के अगर जातिगत गुना भाग की बात करें तो यहाँ पर तमाम जातियाँ हैं, मगर बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर साबित होते आया है पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और मुसलमान तबके के लोग। आपको मालूम है कि गोपाल मंडल अति पिछड़ी जाति से आते हैं और यहाँ का जो गुना भाग है, जातिगत गुना भाग है, तो जो बैकवर्ड्स वोट है, जो ईबीसी वोट है, यह एक मुश्त जिसे भी जाएगा
सीधा विधानसभा पहुंच जाएगा, यानी कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और बताया जा रहा है कि इन तमाम राजनीतिक जातीय समीकरण को भांपते हुए ही गोपाल मंडल ने यह सीट अपने पुत्र के लिए चुनी है और टिकट चाहते हैं। देखिए, अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात करें, यानी 2020 विधानसभा चुनाव की, तो नाथनगर सीट पर अली अशरफ सिद्दीकी जो कि आरजेडी से खड़े थे, इन्हें वोट आए थे 78,832। उन्होंने जीत दर्ज की, मौजूदा विधायक हैं। और अली अशरफ सिद्दीकी ने जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल को 7,756 वोटों से हरा दिया। लक्ष्मीकांत मंडल को वोट आए थे 71,076। आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत मंडल 2019 में हुए उपचुनाव में इस सीट से जदयू के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, यानी कि पूर्व विधायक भी हैं। देखिए, हमें अपने पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आने वाले चुनाव को लेकर यह जो सीट है एक बार फिर से जदयू के हिस्से में ही जाएगी, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और जो लक्ष्मीकांत मंडल है, ये एक बार फिर से इस सीट पर जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो गोपाल मंडल की जो डिमांड थी, उनकी जो इच्छा थी, उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, ठुकरा चुके हैं। और अब देखिए, बताया जा रहा है कि गोपाल मंडल चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस नाथनगर विधानसभा सीट से उनके पुत्र आशीष मंडल को टिकट दें और मौजूदा विधायक को बेटिकट कर दें। तो देखिए, तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। वैसे भी आपको मालूम है कि गोपाल मंडल इन दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कसीदे भी पढ़ते दिख रहे हैं। वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, वंचितों को, गरीबों को आवाज दी, एक बड़े नेता हैं। तो देखिए, गोपाल मंडल के बारे में आपको मालूम है, इन्हें बड़बोला विधायक भी कहा जाता है। और इन्होंने जिस प्रकार से इनकी जो सक्रियता राजद खेमे में बनी हुई है, आपको हम याद करा दें कि ये आज से कुछ महीनों पहले इन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की थी। उस वक्त भी इन्हें उसे लेकर जो खबरें निकलकर सामने आई थी, इन्होंने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया था कि जदयू विधायक पहुंचे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने। और अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बताया जा रहा है, वैसे वैसे गोपाल मंडल की तैयारी नाथनगर विधानसभा सीट को लेकर और बुलंद होती जा रही है। और हर हाल में अपने पुत्र आशीष मंडल को चुनाव लड़ाने की तैयारी में बैठे हुए। अब आने वाले समय में गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल इस सीट से क्या राजद के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, या निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरते हैं, या कोई चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आती है, तमाम चीज़ों पर हमारी नजरें डटी हुई है। हम जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।